उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त ऐसी हलचल मची हुई है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हर तरफ एक ही चर्चा, क्या 2027 से पहले दलित राजनीति में होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव? क्योंकि सियासी गलियारों में एक ऐसी खबर तेजी से घूम रही है जिसने राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। अचानक से चर्चा है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच एक बड़ी मुलाकात हुई है, लेकिन हालांकि इस मुलाकात की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन राजनीति में कई बार खामोशी भी बहुत बड़ा संकेत दे जाती है, और अगर सच में ये दोनों नेता एक साथ बैठते हैं तो यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि 2027 की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। एक तरफ मायावती, जिन्होंने दलित राजनीति को नई पहचान दी, संगठन खड़ा किया और सत्ता तक पहुंचकर अपना इतिहास बनाया। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, युवाओं के बीच तेजी से उभरता हुआ चेहरा, आक्रामक अंदाज और जमीनी राजनीति की नई पहचान। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह टकराव से तालमेल की ओर बढ़ सकता है कदम? इसी बीच एक और बयान ने राजनीति में नई आग लगा दी है। चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के दौर को दलित राजनीति का सबसे मजबूत समय बताया। उन्होंने कहा कि उस समय दलित समाज में आत्मविश्वास आया और लोगों को प्रतिनिधित्व मिला और समाज को एक नई ताकत मिली। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2012 के बाद हालात बदले, बीएसपी कमजोर होती हुई गई और समाज में निराशा का माहौल बनता चला गया। अब इस बयान के कई राजनीतिक मतलब निकल कर आ रहे हैं। क्या यह सम्मान है या फिर नई राजनीति के लिए जगह बनाने की कोशिश? क्योंकि दूसरी तरफ मायावती भी लगातार संगठन मजबूत करने में जुटी हुई हैं। जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक बैठकों का दौर तेज हो चुका है। साफ संदेश दिया जा रहा है कि 2027 हर हाल में जीतना है। वहीं चंद्रशेखर आजाद लगातार युवाओं और आंदोलनों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। छोटे शहर से लेकर बड़े मंच तक अपनी सक्रियता लगातार बढ़ा रही हैं और अब राजनीति सिर्फ एक बयान की नहीं रही बल्कि नैरेटिव की लड़ाई बन चुकी है। लेकिन कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब चुनाव सुधार और ईवीएम पर सवालों को लेकर तीन बड़े नेता एक ही लाइन में खड़े दिखाई दिए। अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर आजाद तीनों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग का समर्थन किया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, अगर वोट चोरी होती है तो यह लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। और वहीं मायावती ने भी सवाल उठाए और कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा पूरी तरह कायम होना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने संसद में साफ शब्दों में कहा कि जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं तो बैलेट पेपर पर वापस जाने में क्या दिक्कत है भाई? अब राजनीति के जानकार इसे सिर्फ एक चुनाव सुधार की बहस नहीं मान रहे हैं बल्कि इसे 2027 से पहले बन रहे एक नए राजनीतिक समीकरणों का संकेत बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल दलित वोट बैंक को लेकर खड़ा हो चुका है। क्या दलित राजनीति एक बार फिर से एकजुट होगी या फिर एक नया बनाम पुराना नेतृत्व आमने सामने दिखाई देगा? क्योंकि मायावती के पास मजबूत संगठन है, अनुभव है और वर्षों की राजनीति पकड़ भी है, जबकि चंद्रशेखर आजाद के पास युवाओं का समर्थन, नई ऊर्जा और तेजी से बढ़ता जन आधार। अगर दोनों नेता एक साथ आते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से बदल सकती है। अगर वहीं दोनों नेता आमने सामने रहते हैं तो 2027 का चुनाव अब तक का दिलचस्प मुकाबला बन सकता है। फिलहाल राजनीति में बयान भी जारी है, मुलाकात की चर्चाएं भी जारी हैं और राजनीति चुप्पियां भी हैं। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि 2027 की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं होगी बल्कि नेतृत्व और विचारधारा का भी होगा और दलित राजनीति के भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बनने जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या यह सियासी हलचल किसी बड़े संगठन में बदलेगी या फिर टकराव और भी ज्यादा तेज होगा, क्योंकि राजनीति में आखिरी समय पर ही सबसे बड़े फैसले होते हुए दिखाई देते हैं और इस बार संकेत साफ है, कुछ बड़ा होने वाला है।